डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बता दें फिर से कि ये क्लास आपका हर सुबह 6:30 बजे लाइव में होती है। तो सभी को लाइव में आ जाना है। तो स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 या फिर डी अनुच्छेद 330। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एक का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी को उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है मत देने का अधिकार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी, याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे 14 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून या डी 16 सितंबर को। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है 22 अप्रैल को, ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो हर रोज मिलते रहे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? आंसर करेंगे जल्दी से। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जी बिल्कुल, तीसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अच्छा, आप लोग बताइए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सन 2022 का फुटबॉल विश्व कप किस स्थान पर होगा? आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चल जाएगा, कतर। और यह प्रश्न प्रैक्टिस सेट 1 में हो चुका है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष खाली स्थान में भारत G20 शिखर सम्मेलन की आयोजन का मेजबानी करेगा? आंसर करेंगे किस वर्ष करेगा? 2021, 2022, 2023 या डी 2024 में? सोच समझकर आंसर करना है। तो जी बिल्कुल, पांचवे का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है 2023 में करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर करेंगे। अगर आपको अधिकतम पूछा तो अधिकतम पटना हो जाएगा, अधिकतम जनसंख्या वाला, लेकिन आपको न्यूनतम बताना है। आंसर देंगे जल्दी से। और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही सही अटेम्प्ट किए हैं। तो 6 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शेखपुरा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? हिपेरिन, फाइब्रिनोजेन, कैरेटिन या विटामिन के? आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 7 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी गलत आंसर है, ठीक है। क्या यहाँ पर प्रोटीन पूछा जा रहा है, ना कि विटामिन पूछा जा रहा है। अगर विटामिन पूछता कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो विटामिन डी होता है, सॉरी तो विटामिन के होता है, ठीक है। डी ऑप्शन सही होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन पूछा जा रहा है, तो प्रोटीन जो है कौन सा है? फाइब्रिनोजेन है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन विटामिन पूछता तो विटामिन के आंसर होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लोहा का गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? आंसर करेंगे। लोहे और इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर कौन सी धातु का लेप चढ़ाया जाता है? यही पूछा जा रहा है। आंसर करेंगे जल्दी से। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है दिल से, तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 8 का राइट आंसर जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं, जल्दी आंसर देंगे। जी बिल्कुल, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जेड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो 9 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है दीनबंधु मित्र। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को, 3 जनवरी को, 21 जून को या डी 23 सितंबर को? आपके फायरमैन और उत्पाद सिपाही के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन को कराया जा रहा है, इसलिए आप सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। जी बिल्कुल, 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, आंसर करेंगे जल्दी से।
तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 जुलाई को। ठीक है, याद रखिएगा अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनती है, लेकिन एक आपका होता है उपसौर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता कि उपसौर की स्थिति कब बनता है, तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आंसर करेंगे जल्दी से। फरवरी 1917, नवंबर 1917, दिसंबर 1688 या डी नवंबर 1919। तो 11 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं बी को, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नवंबर 1917 में। ठीक है, और यह क्रांति आपका रूस में हुई थी और इसका नेता लेनिन था, बोल्शेविक क्रांति का। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? यहाँ पे अधातु पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आंसर करेंगे जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, 2 8 7 है, सभी को जोड़ दीजिए तो कितना होता है? 2 + 8 + 7, तो 8 2 10 और 7 17 होता है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आंसर करेंगे। सबसे पहले बता दें कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इसका आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो 13 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? आंसर करेंगे और बता दें कि ये कब किया गया था। तो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया था। डेट को याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए के साथ चलेगा, GSLV MK3। ठीक है, याद रखिएगा GSLV MK3, लेकिन इसका पूरा जो नाम है GSLV MK3 M1। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना प्रतिशत भाग वन आवरण है? आंसर करेंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी कर देंगे। जी बिल्कुल, 15 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, 7.76%। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? आंसर करेंगे जल्दी से 16 के लिए। और जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, 1912 ईस्वी में चीन में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर करेंगे जल्दी से। तो 17 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, 17 का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब देगा, सन्यात सेन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 ग्रहों में बुध जो है सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? आंसर करेंगे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पहला स्थान पर। लेकिन अगर आपसे पूछता कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा पृथ्वी से सबसे नजदीक में आपका शुक्र है। ठीक है, याद रखिएगा शुक्र, लेकिन सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? आंसर करेंगे। 1922 ईस्वी में, 1923, 1924 या फिर 1925 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन को कराया जा रहा है, सभी लोग एक बार दिल से सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। 20 से छोड़ के नहीं जाना है आपको। जी बिल्कुल, 19 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो 19 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन हुआ था। 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? आंसर करेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। तो 20 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर जो बच्चे क्या दे रहे हैं सी को बिल्कुल सही जवाब है, 2003 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर करेंगे। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न है। नर्मदा नदी, सतलज नदी, रावी नदी या डी कोसी नदी। तो 21 के लिए क्या हो जाएगा? तो 21 के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन क्या दे रहे हैं बी को बिल्कुल सही जवाब है, सतलज नदी पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भाखड़ा नांगल ये परियोजना किस राज्य में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? आंसर करेंगे। रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड या डी रूस जर्मनी।
तो 22 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? रूस और जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बता दें ये जो संधि है, याद रखिएगा ये जो संधि है कब हुई थी? तो ये संधि 3 मार्च लिख देते हैं यहाँ पे, 3 मार्च 1918। ठीक है, याद रखिएगा इस डेट को। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 3 मार्च 1918 को हुई थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? आंसर करेंगे जी बिल्कुल 23 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, 1904 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? तो 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी, गंडक परियोजना, व्यास परियोजना या डी हीराकुंड परियोजना? सोच समझकर आंसर करना है। तो 24 के लिए राइट आंसर क्या होगा? आंसर देंगे जल्दी से जी बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है, गंडक परियोजना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है। 24 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? आंसर करेंगे। और सबसे पहले बता दें कि विडाल टेस्ट जो है ये आपका टाइफाइड से संबंधित है। आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या देगा? डी के साथ चलेगा। ठीक है, क्या देगा? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, जो कि ये भी आपका टाइफाइड से संबंधित है, जो कि विडाल टेस्ट के संक्रमण को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान या डी पाकिस्तान? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से 26 के लिए। जी बिल्कुल 26 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो याद रखिएगा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूएई। ठीक है, यूएई। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के पुरुष एकल खिताब विजेता कौन है? आंसर करेंगे जल्दी से। सोच समझकर आंसर करना है और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देना है। जी बिल्कुल 27 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? तो 27 के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से। आंसर करेंगे। तो 28 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो 28 के लिए जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं? डी को बिल्कुल सही जवाब है, लास्ट जजमेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित किया गया था? याद रखिएगा भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक है, क्या है? युद्ध अभ्यास। ये 2021 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? आंसर करेंगे जल्दी से, सोच समझकर आंसर करना है। तो 29 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? तो 29 के लिए राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान के बीकानेर में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर करेंगे। अनुच्छेद नंबर 280, अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 354 में? आंसर करेंगे। और बता दें केंद्र के लिए जो वित्त आयोग होता है या सिर्फ वित्त आयोग बोल सकते हैं वो अनुच्छेद 280 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका राज्य के लिए वित्त आयोग पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर 30 का हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243A में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा केंद्र के लिए वित्त आयोग या सिर्फ वित्त आयोग पीछे तो 280 लगा सकते हैं, लेकिन राज्य के लिए अनुच्छेद 243A हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? क्या होगा राइट आंसर? तो 31 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं? बी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नोमैडलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ठोस में, हाइड्रोजन में, निर्वात में या डी तेल में? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यह ध्यान में रखना है। चलिए आंसर करेंगे, ठोस में, हाइड्रोजन में, निर्वात में या डी तेल में? किस में नहीं चल सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है सी के साथ चलेगा, निर्वात में। आप लोग सभी जानते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में नहीं चल सकती है। और सबसे अधिक जो है क्या होती है? ध्वनि तरंगे ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, इसका क्रम याद रखना है, पूछा जाता है। ऐसे दे देगा आपको, ठोस, फिर क्या हो जाएगा? द्रव, फिर गैस होगा। ठीक है, सबसे अधिक ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नागी बांध बिहार के किस जिले में है? भागलपुर, जमुई, नवादा या डी पश्चिम चंपारण?
तो 33 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? तो 33 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, जमुई। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वर्ष 1939 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा कौन सा त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर देना है। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे दिल से। तो 34 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णन है? आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 35 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो 35 के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कालिदास किसके समकालीन थे? आंसर करेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क, हर्षवर्धन या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी आई लगा रहा है, इसको ध्यान में रखना है। कालिदास किसके समकालीन थे? आंसर करेंगे, यह फायरमैन और उत्पाद सिपाही के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से बोल रहे हैं, तो 36 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा 36 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी चला जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ऑप्शन डी, इन्हीं के दरबार में रहते थे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे, और ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? डॉप्सन का, ध्यान रखिएगा। 37 के लिए राइट आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या जाएगा? डी हो जाएगा, 16 सितंबर को, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वथनांक बढ़ाने पर दाब पर क्या असर पड़ता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वथनांक को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दाब भी बढ़ेगा, क्वथनांक को घटाएंगे तो दाब भी घटेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वथनांक को बढ़ा रहा है तो दाब भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 39 नंबर है, क्या है? मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। आंसर करेंगे जल्दी से इसका। तो 39 के लिए राइट आंसर क्या होगा? आंसर देंगे, तो 39 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चलेगा, जीरोफाइट्स, ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन क्या है? आंसर देंगे जल्दी से, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक या डी इनमें से कोई नहीं? तो सब लोग जानते हैं एस्प्रिन जो है ये क्या है? ये आपका एंटीपायरेटिक है, 40 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एस्प्रिन क्या है? एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर देंगे जल्दी से। तो 41 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर करेंगे जी, बिल्कुल 41 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। इस डेट को याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। और आत्मीय सभा की स्थापना, चलिए इसको भी बताते हैं, ये 1815 में हुई थी, ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मीर कासिम ने राजधानी कहाँ परिवर्तन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर देंगे जल्दी से। तो 42 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को सही से पढ़िए जी, बिल्कुल 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? नर्मदा नदी, यमुना नदी, सोन नदी या डी झेलम नदी? तो 43 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, झेलम नदी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आंसर करेंगे जल्दी से। गलत जवाब नहीं देना है जी, बिल्कुल 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, जबलपुर, नई दिल्ली या डी हैदराबाद? तो 45 का राइट आंसर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं? 45 का बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है जबलपुर, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में 45 प्रश्नों को ही रखा गया था, कल से फिर आपका 50 प्रश्नों का सेट होगा, तो आज 45 प्रश्नों को रखा गया था। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे लाइव में।